नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है। तो दोस्तों आज अपन जो पढ़ेंगे ये BSTC एग्जाम 2018 का सॉलिड पेपर, जो कि सब्जेक्ट कौन सा है दोस्तों, शिक्षण अभिक्षमता का सॉलिड पेपर 2018 परीक्षा का पढ़ेंगे। दोस्तों ये कंप्लीट जरूर देखना, आपको है जो इसका नॉलेज होगा कि किस प्रकार के प्रश्न है जो अपने शिक्षण अभिरुचि के पूछे जाते हैं। तो ये नॉलेज प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है यदि आप BSTC या PTT एग्जाम देते हैं तो। क्लियर? तो दोस्तों चलते हैं, और इससे पहले आपको बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ये सॉलिड पेपर 50 प्रश्न आते हैं वहां पर एग्जाम में। और दोस्तों आप चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल इग्नोर मत करना दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और उसके बाद जो बेल प्रेस है ना वो जरूर कर दीजिए, ताकि आपको है जो अपन 3 क्लासेस पढ़ते हैं उससे बेल प्रेस से आपको क्लासेस की जब भी हम यहाँ से नोटिफिकेशन सेंड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन दौड़ा भागा आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पहले प्रश्न से अपन स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। देखिए दोस्तों ये अपन ने कल भी पढ़ा था, 2019 की क्विज में भी ये पूछा गया, मतलब 19 के प्रश्न में भी, और यहाँ पर है जो 2018 में भी पूछा गया। तो सही आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? देखिए कल ऑप्शन अलग थे, आज ऑप्शन है जो अलग है, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी नहीं, कक्षा का सबसे शक्तिशाली नहीं, शक्तिशाली से वहां पे क्या करना, बहिर्मुखी विद्यार्थी नहीं। दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर, और यह है कि शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं क्योंकि शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता, या शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श, या विद्यार्थी में शिक्षक के प्रति भय, या विद्यार्थी शिक्षक के प्रत्येक निर्देश का पालन करते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर भी ए ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों बता अगला प्रश्न यह है दोस्तों कि यह माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि, देखिए यहाँ पर जो है ना ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये अपन ने शायद देखा भी नहीं होगा, लेकिन देखिए एक बार पुनः देखिए, वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से कम काम करती है, उनके पास अन्य व्यवसायों के लिए कम अवसर है, वे कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत होती है, या ऐसे पैसे के लिए उच्च योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों राइट आंसर जिनका होगा ए ऑप्शन होगा, बिल्कुल ये बच्चे के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है। तो दोस्तों ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मतलब महिला शिक्षक के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब आप किसी व्यक्ति को दरवाजा बंद करने का निर्देश देते हैं और वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है, संदेशग्राही द्वारा प्राप्त किया गया यदि देखिए, और आपने संदेश भली भांति स्पष्ट किया है, ग्राही आपके आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ये होगा आपका कि आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है, बिल्कुल है जो ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर है जो नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कक्ष में, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, कक्ष में संसार निर्भर करता है शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता और विषय की कठिनाई पर, और विद्यालय की विद्यार्थियों की योग्यता पर, या कक्षा अंतःक्रिया पर। तो दोस्तों राइट आंसर बिल्कुल डी ऑप्शन होगा, कक्षा अंतःक्रिया पर है जो सही उत्तर हो जाता है। और दोस्तों अगला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पर 107 पर एक शिक्षक को करना चाहिए। दोस्तों ये अपन ने शायद पहले भी पढ़ा है प्रश्न। और अधिकाधिक मात्रा में धन कमाना, या छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास, या छात्रों के हित के कार्य, या छात्रों की देखभाल। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा राइट उत्तर। ठीक है, और दोस्तों आपको एक डाउट है वो क्लियर करवा दूं, PTT और BSTC में शिक्षण अभिरुचि के एक ही प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। आप है जो किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, या आप ये प्रश्न देख लीजिए, कहीं से भी आप देखना चाहते हैं देख लीजिए, अभिरुचि जो आती है, शिक्षण अभिरुचि, दोनों में एक ही आती है। तो ये जो है ना ये है BSTC का पेपर है, मतलब 2018 का, लेकिन BSTC और PTT दोनों के लिए ये काम आ सकता है। ठीक है, 108 का सही जवाब दोस्तों कौन सा होगा? ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण। और यहां पर है जो काफी ने तो सही जवाब दे दिया है, और राइट आंसर है जो सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है। ये भी दोस्तों अपना रिपीट हो रहा है यहाँ पर प्रश्न, और देखिए उनसे सदैव हंसी मजाक करके, उनसे
उचित दूरी बनाकर उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उसका निदान या छात्र को अपना मित्र बनाकर। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर बी और सी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। कौन सा? उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान, उनका हल करना। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न इसी प्रकार है कि यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको ट्यूशन के लिए कहेंगे या उन्हें टालेंगे या फिर आवश्यकता अनुसार समय पर उनकी कठिनाई को पूरा करेंगे या उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेज देंगे। दोस्तों ये रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है, और यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये इनमें जो प्रश्न आ रहे हैं ना वो अपन ने बिल्कुल, मुझे याद है अपन ने पढ़े हैं, 10 क्विज अपन ने पढ़ी है ना 40-40 की, तो दोस्तों उसमें ये प्रश्न आपको 100% मिलेगा। ठीक है, और 111 का सही जवाब कौन सा होगा? यहाँ पर शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वृद्ध से झगड़ बैठता है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप बच्चों को यात्रा पर ले जा रहे हैं और वहां पर है जो देखिए बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वृद्ध से झगड़ कर बैठता है तो वहां पर राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? छात्र का पक्ष लूंगा या उसे समझाऊंगा कि बड़ों का आदर करे, या उसे अनदेखा करूंगा या निपटने के लिए दखल दूंगा। तो दोस्तों पहले तो इसका राइट आंसर 111 का कौन सा हो जाएगा? उसे समझाऊंगा कि बड़ों का आदर करे, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। अच्छा दोस्तों इसी प्रकार अगला प्रश्न आता है कि छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। दोस्तों देखिए इसमें कोई एडवांस जानकारी नहीं है और ये आपको आंसर देने हैं, मैं आपके लिए जो बता रहा हूं। हाँ ठीक है, आप आंसर देंगे आपके जो क्लियर हो रहे हैं, बाकी इसमें एडवांस जानकारी है जो नहीं है। ठीक है, तो छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना ना, बिल्कुल राइट है। इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। अच्छा दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न इसी प्रकार, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो कार्य के अनुसार ही अंक प्रदान करेंगे, उन्हें अंक देंगे जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं। अमीर छात्र को अधिक अंक देंगे, पिछड़े छात्र को। दोस्तों ये प्रश्न भी रिपीटेड है ना दोस्तों, अपन ने 400 प्रश्न पढ़े, 400 से ऊपर ही पढ़े हैं, तो दोस्तों रिपीटेड होंगे ही। 400 से ऊपर पढ़े हैं तो दोस्तों मैं बताऊं आपको 400 में से मुझे लगेगा कि 30 प्रश्न तो 100% आपके एग्जाम में पीटीटी और बीएसटीसी में आ ही जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर देखिए वो अपन ने पढ़े, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़े, और कोशिश करूंगा कि लास्ट टाइम में जब भी एग्जाम होंगे ना उस समय अपन डेली की 3-3 क्विज अपलोड करके, नहीं 5-5 क्विज है जो अपलोड करके ज्यादा क्लासेज लगाकर अपन जल्दी से है जो पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी तो फिलहाल अपनी 3 क्लासेस चल रही है और जो भी नए जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर राइट आंसर जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना ना, बिल्कुल राइट है। कार्य के अनुसार ही अंक करेंगे, मतलब प्रदान करेंगे, बिल्कुल सभी का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगली कड़ी में आता है कि एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि छात्रों की पाठ में रुचि रहती है, छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रखती है, ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने और पाठ में विविधता लाने में सहायता या उपरोक्त तो सभी। तो दोस्तों राइट आंसर बिल्कुल राइट होगा, ये सभी है जो एक ही है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को अगर देखें तो 115 आता है और कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। दोस्तों ये अपन ने कल भी पढ़ा था, दोस्तों सभी बताए। देखिए कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। देखिए 2019 में, देखिए 2018 से 2019 में कितने अब तक अपन ने 115 मतलब 15 क्वेश्चन पढ़े, यहां तक तो 2 प्रश्न पूछ लिए गए, मतलब सेम ही प्रश्न। तो दोस्तों राइट आंसर मतलब कि सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आगे देखते हैं कितने प्रश्न है जो सेम 2018 और 19 में पूछे गए। कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय, दोस्तों ये अपन ने पढ़ा था प्रश्न अपनी क्विज के अंदर। और आपका राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा, अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी। तो दोस्तों आप फटाफट है ना जो आंसर देने की कोशिश में रहे, आप प्रयास करें फटाफट आंसर देने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए। देखिए क्योंकि वे अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं, समाज के लोगों से मिलते हैं, भावी नागरिक को तैयार करते हैं। यहाँ पर तो बड़ा आसान प्रश्न है। देखिए सभी भाई बहनों से कहना चाहूंगा बहुत ही आसान प्रश्न है और ये अपन ने कई बार शायद पढ़ा है। तो राइट आंसर सभी का सी ऑप्शन हो जाएगा, सभी का जिन्होंने भी सी ऑप्शन चुना है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को अपन देखते हैं। इसी प्रकार शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए या जुड़ना चाहिए, अपने दायित्व को निभाना चाहिए, और सी ऑप्शन समाज की गतिविधियों में अपने को सक्रिय रखना चाहिए, या अधिक से अधिक धन संचय करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। तो राइट आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल अपने दायित्व, अपना दायित्व क्या, आपका दायित्व ये है कि शिक्षक को आप और आपको बच्चों को पढ़ाना है, आपका ये दायित्व है।
ठीक है, अच्छे नागरिक तैयार करना है, तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किन कार्यों में लगाना पसंद करेंगे? देखिए, राजनीति की चर्चा में, मनोरंजन कार्य में, धन प्राप्ति के कार्यों में या सामाजिक कार्यों में? तो दोस्तों बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा सभी का सही आंसर, बिल्कुल है ना। इन तीनों में नहीं लगाएंगे बल्कि ये जो सामाजिक कार्यों में लगाएंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न अपन देखते हैं 120। और सफल शिक्षक वही है जो अच्छे अंक देता है, नियमित गृह कार्य देता है, कठोर अनुशासन रखता है या छात्रों के प्रगति के प्रति सजग रहता है? तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने भी डी ऑप्शन चुना कि छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहना है जो सफल शिक्षक वही होता है। तो दोस्तों आप भविष्य के शिक्षक हैं और आप इस प्रकार से ऐसे है जो ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आता है कि आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे? दोस्तों समझ चाहता हूं, ये जो दूसरे पेज में हो गया है, लेकिन आप सभी को जवाब देना है। देखिए शायद उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर से दिख भी रहा होगा। देखिए, आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे? ठीक है, समझ गए प्रश्न को। अब देखिए, अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के सभी को समान दंड, या केवल अपराधी की गंभीरता, या फिर केवल अपराध की आवृत्ति? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा 121 का? बिल्कुल ए ऑप्शन, पहले भी मैंने क्लिक कर दिया था। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना है। इसी कड़ी में दोस्तों अगले प्रश्न को अपन देखें तो आता है, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे, इसके कारणों का पता लगाएंगे, छात्र को विद्यालय से निकाल देंगे या सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाता है? देखिए बिल्कुल है जो जिन्होंने भी है ना बी ऑप्शन चुना उनके कारणों का पता लेंगे। दोस्तों बताया ना मैंने आपको, ट्रिक के माध्यम से, ऐसे ट्रिकली आप ऐसे लॉजिक से याद रख सकते हैं कि ये जो है ना ऐसा प्रश्न आ जाए कि उसमें विकल्प होना चाहिए कि उसके कारणों का पता लगाएंगे या सबसे पहले कारण पता करेंगे। इस प्रकार के विकल्प को पहले सही करना चाहिए, ठीक है। अच्छा दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। और शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहेंगे? आप शिक्षक हैं और अलग से अतिरिक्त उत्तरदायित्व कब लेना चाहिए? बिल्कुल नए ज्ञान के लिए, बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। प्रशंसा के लिए नहीं, सहयोग के लिए नहीं, पदोन्नति के लिए नहीं, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सभी का। तो इसी प्रकार अगले प्रश्न को देखते हैं। सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन जो है वो कौन सा है? परिवार, समाज, पुस्तक या संगी साथी? दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही आसान छोटा सा प्रश्न है और राइट आंसर बिल्कुल है जो बी और सी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये शायद अपन ने कल भी पढ़ा था, ये अपने 2019 में भी पूछा गया प्रश्न है पेपर में। अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है। दोस्तों ये जो है ना प्रश्न एक ही होते हैं, इसमें विकल्प सेंस कर लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं ना, विकल्प को सेंस कर लिया जाता है और उसमें से आपको है ना उस विकल्प को चुना है जो आपको उचित लगे। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा पत्र पत्रिकाएं, जो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न आता है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है वो कौन सा है? तो दोस्तों भाषा कौशल का विकास, सामाजिक नागरिकता का विकास या दंड देना, व्यक्तित्व विकास? तो दोस्तों बिल्कुल है जो व्यक्तित्व का विकास ही हो जाएगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अच्छा अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। सफल नेतृत्व होता है? दोस्तों 2018 का पेपर इजी भी है और टफ भी है, कठिन भी है, आसान भी है, देखिए और छोटे से प्रश्न भी है इसमें ऐड। तो 127 सफल नेतृत्व होता है। सफल नेतृत्व दोस्तों इसका होता है प्रजातांत्रिक का, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि छात्र उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं? नहीं। उनकी धन लोलुपता बढ़ गई है? नहीं। उनका वेतन कम है? बिल्कुल यहाँ पर है जो ये बात होती है, उनका वेतन कम है और वे ट्यूशन इसलिए करते हैं कि उनको प्रमोशन मिले, वेतन फिलहाल कम है इसलिए। दोस्तों आगे की देखिए तो सी ऑप्शन राइट आंसर आपका इस प्रश्न का हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। और इस प्रकार अगला प्रश्न है कि शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से संबंधित होनी चाहिए। और देखिए शिक्षा व्यावसायिक हो, वैज्ञानिक हो, संस्कृति एवं आध्यात्मिक हो या उपयुक्त सभी हो? तो दोस्तों राइट आंसर बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी है जो सही उत्तर होगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न इसी प्रकार आपके लिए है कि अध्यापक की
जागरूकता पर निर्भर करता है। दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, देखिए सभी बताएं। देखिए शिक्षण अभिक्षमता के दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको है ना बिल्कुल क्लियर करने साथ साथ में सभी है ना, ये प्रश्न भी रिपीट हो सकते हैं, इसमें कोई है जो बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 130 का बिल्कुल। जिन्होंने भी अध्यापक का ज्ञान सुना बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप वहां पर क्या करेंगे? सक्रिय भाग लेंगे, आनंद लेंगे, या फिर किसी एक पक्ष की ओर होंगे, या ध्यान नहीं देंगे? तो दोस्तों ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, सक्रिय भाग लेंगे बिल्कुल। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, देखिए सभी आंसर देवे, अच्छी शिक्षण सुविधा देकर, सामाजिक दायित्व का बोध करा के, छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर, या उनको धन देकर। तो दोस्तों राइट आंसर यहां पर बिल्कुल ए ऑप्शन होगा, अच्छी शिक्षण सुविधा देकर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 133, समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह सहनशील, अनुशासनीय, गंभीर या धनी। इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल है जो दोस्तों कौन सा, बिल्कुल गंभीर हो, उस काम के प्रति है जो गंभीर हो, वही है जो समूह का नेता तभी सफल हो पाएगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न को देखें तो आता है जटिल और कठिन विषय वस्तु का शिक्षण कराना चाहिए। देखिए छात्रों के अनुसार, खंडों में, बाद में, या बीच बीच में। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? जिन्होंने भी बी ऑप्शन जो भी चुन रहे हैं ना बिल्कुल राइट है। देखिए खंडों में होना चाहिए ताकि जो आगे बच्चों को समझ में भी अच्छी तरीके से आ जाए। दोस्तों 135, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन जो है वो कौन सा है? या छात्रों से संपर्क, अभिभावकों से संपर्क, या सामाजिक सर्वेक्षण, या पुस्तक अध्ययन? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल सामाजिक सर्वेक्षण हो जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर आज के प्रश्न थोड़े कठिन भी है, लेकिन देखिए आप है ना कठिन लग रहे हैं वो आप है ना ध्यान में रखिए, थोड़ा दिमाग में रखिए, याद की तरह है ना। तो दोस्तों प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है, प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है। तो दोस्तों राइट आंसर यहां पर कौन सा होगा? सभी बताएं। देखिए दोनों के मध्य अंत्य क्रिया पर। तो दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों 137 का सही जवाब कौन सा होगा? मुझे अक्सर क्रोध आता है। आप शिक्षक हैं, देखिए आप शिक्षक हैं, और जब आप को क्रोध आता है जब लोग क्या देखिए मेरी बात नहीं मानते, अपनी स्वार्थ की बात करते हैं, किसी निर्दोष को दोष देते हैं, या आपस में झगड़ा करते हैं। तो दोस्तों इनमें से आपका सही जवाब जो होगा ना वो होगा सी ऑप्शन। बिल्कुल दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि 138, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? दोस्तों ये प्रश्न भी अपन ने पढ़ा था, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है, सभी बताएं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों ये बताना है, सभी बताएं। देखिए बिल्कुल डी ऑप्शन, जिन्होंने भी चुना है, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके है जो शिक्षा में सुधार किस प्रकार का संभव है, ये इस प्रकार का संभव है। बिल्कुल दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, छात्रों को पाठ समझ में नहीं आने पर अध्यापक को चाहिए कि दोबारा समझाएंगे। अगला पाठ शुरू कर देंगे, प्राचार्य से बात करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। तो दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सभी का सही आंसर है। जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना दोबारा समझाएंगे, उन्हें याद नहीं होगा तो है ना, समझ में नहीं आया तो। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? दुष्परिणाम बताने चाहिए, उदाहरण देकर समझाना चाहिए, सजा देनी चाहिए, या ताड़ ना देकर। नहीं दोस्तों यहाँ पर दुष्परिणाम इसके क्या होते हैं, दुष्परिणाम बताइए, वहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, विषयों के चयन के लिए आवश्यक है, विषयों के चयन के लिए आवश्यक क्या है? विद्वता की, शैक्षिक निर्देशन की, व्यवसायिक निर्देशन की, या फिर छात्रों की इच्छा की? तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? शैक्षिक निर्देशन की। जो दोस्तों बी ऑप्शन आपका सही उत्तर, सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं इसी प्रकार। दोस्तों यहाँ पर नॉन स्टॉप, देखिए दोस्तों ये अपन पढ़ लेते हैं 50 प्रश्न, क्योंकि देखिए ज्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई है जो इसमें देखिए क्वेश्चन आंसर ये ज्यादा एडवांस जानकारी है नहीं, तो इसलिए है जो दोस्तों फटाफट में अपन है जो जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों, अध्यापक को देश विदेश की घटनाओं को अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा आपका? समाचार पत्रों से बिल्कुल है जो, जिन्होंने भी बी ऑप्शन चुना है बिल्कुल राइट उत्तर होगा। दोस्तों 143, कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए कि क्या? देखिए छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास, छात्रों को निष्क्रिय श्रोताओं के रूप में रखें, या छात्रों पर कोई ध्यान न दे, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करें। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना है
बिल्कुल राइट हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको बीच में जानकारी बता दूं। अब है जो देखिए इसके अपन 3 पढ़ लेते हैं, 3 मतलब खूब हो जाएंगे। 3 जो अपन क्विज पढ़ लेते हैं 2017, 2018 चल रही है, 2019 हो गई है, 19 हो गई, 18 भी हो गई, 17 की पढ़ लेंगे। उसके बाद अपन 3 पढ़ेंगे दोस्तों किसकी, पीटीटी के। पीटीटी के भी पढ़ के देख लेते हैं, है ना। तो कैसे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, लगभग दोस्तों सेम ही आते हैं, आप बेफिक्र रहिए। किसी भी शिक्षण अभिक्षमता के जो भी प्रश्न है वो आप जरूर देख लीजिएगा, अपने चैनल पर अपलोडेड है वो सभी। वैसे दोस्तों वो 10 क्विज अपलोड है पहले से, उसके बाद ये 2 क्विज ही है, ज्यादा नहीं अपलोड की गई है। ठीक है, तो कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि, तो दोस्तों राइट आंसर यहां पर है जो कौन सा हो जाएगा, सभी बताएं। देखिए बिल्कुल ए ऑप्शन होगा, हमेशा अपने छात्रों की सराहना करें, बिल्कुल है जो ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक छात्र प्रश्न पूछता है कि शिक्षक को चाहिए हमेशा अपने साथ। देखिए हाँ यहाँ पर है जो राइट आंसर कौन सा, उसे तत्काल सही जवाब दे, छात्र को उत्तर देने के लिए कालांश के बाद आने के लिए कहे, या कोई ध्यान न दे कि अपने शिक्षण को जारी रखे, या उसे डांटे और उसे कहे कि शिक्षण में बाधा उत्पन्न न करे। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, बिल्कुल है जो जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना है बिल्कुल राइट है, उसे तत्काल सही जवाब दे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 146, कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी है वो कौन सी है। देखिए कक्षा में अधिगम को पढ़ाना, छात्रों से विद्यालय शुल्क वसूलना, या कक्षा के छात्रों के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना, है ट्यूशन वाले छात्रों को अधिक महत्व देना। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर कक्षा के अधिगम को बढ़ाना होता है, बिल्कुल। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार 147 का सही जवाब है, कक्षा शिक्षक को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद है। तो दोस्तों राइट आंसर सभी बताएं यहाँ पर कौन सा होगा। तो 147 का सही जवाब है जो कौन सा होगा, जिन्होंने भी सी ऑप्शन चुना सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार, बिल्कुल है जो सी ऑप्शन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न अपन देखते हैं। ये प्रश्न है कि शिक्षा को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की अथाह क्षमता है, वह सामाजिक विश्वास का प्रतीक है, वह समाज के लिए खरख वाला है, वह कुंठाओं को आकर देने में लिप्त है। तो दोस्तों देखिए आज अपने 20-22 मिनट में अपने 50 प्रश्न कंप्लीट हो रहे हैं, है ना। तो दोस्तों देखिए आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, अच्छा दोस्तों देखिए यहाँ पर ये बात बाद में करेंगे, और यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है, उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की अथाह क्षमता। राइट आंसर ये होगा दोस्तों इस प्रश्न का। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है, और राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। और दोस्तों 149 इसका है जो देखिए शिक्षण मुख्य रूप से कौन सा टॉपिक होगा, यहां पर कौन सा विकल्प होगा द्वारा किया जाना चाहिए, दोस्तों सभी बताएं। 149 का सही जवाब बिल्कुल कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए, बिल्कुल दोस्तों ये आप सभी को पता है, और ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। और दोस्तों इसी प्रकार लास्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, एक शिक्षक के रूप में छात्रों में मानव गुणों को विकसित करने के लिए आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चों को गलत संदेश ना जाए। आप उन सभी गुणों को प्रतिबंधित करेंगे जिन्हें आप आत्मसात करवाना चाहते हैं। आप उन्हें लगातार बताएंगे और उन्हें समझाएंगे। आप वर्तमान संदर्भ के अनुरूप बच्चों में बदलाव लाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों आज की जो ये क्विज आपको कैसी लगी दोस्तों, देखिए आप सभी के द्वारा है जो इस क्विज को लाइक आना चाहिए। देखिए आप सभी लाइक जरूर करें, आप लाइक बहुत कम करते हैं दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, और ज्यादा से ज्यादा प्लीज आप सभी शेयर करें दोस्तों। इस चैनल पर काफी दोस्तों देखिए मेहनत की जा रही है, फिर भी है जो दोस्तों जितना आपका सहयोग मिल रहा है उतना है ना, आप सभी का जो सहयोग मिल रहा है उतना है जो हमें फल नहीं मिल रहा है। देखिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाएं, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, तो है ना ये चीजें जरूर करें दोस्तों राजस्थान क्लासेज के साथ, क्योंकि आपके लिए जो 3-3 क्लासेज अपलोड करने के लिए दोस्तों ये पूरा समय आपके लिए ही तो दे रहा हूं दोस्तों। 5 मिनट आपके है जो जरूर इस चैनल को भी जरूर दीजिए करें। तो दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों